Hello aspirants of UGC NET English Literature, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we will discuss archetypal criticism, complete literary theory. I'll discuss in this video as well the PYQs that have been frequently asked from this particular theory. We will discuss and the association of figures. So please stay tuned till the end of this video because this video will give you solid revision, complete theory, complete literary theory, because this is most important for your upcoming UGC NET English exam. No need to avoid this theory. Must know the association of theorist to this particular criticism, archetypal criticism. Let's discuss. First, I would like to make you clear about the archetypal criticism. So friends, archetypal criticism is too easy to understand. This is a type of literary theory that interprets a text by focus on reoccurring myth, symbol and archetypes, means universal pattern across culture and literature, right? इन सिंपल वे फ्रेंड्स, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थियोरी है जो यूनिवर्सल इमेज, सिंबल और मिथ को एनालाइज करती है। ये मानता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म है, ऐसा माना जाता है और एक्सेप्टेड कि यहाँ पर राइट और इन एवरी कल्चर, यानी कि सभी कल्चर्स में कुछ कॉमन स्टोरीज और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हीरो, मदर फिगर या क्वेस्ट, राइट। सो दिस इज द आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म वेयर द यूनिवर्सल इमेजेस, सिंबल्स और मिथ को एनालाइज किया जाता है, राइट। तो दिस डेफिनेशन यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. लेट्स डिस्कस figures associated with this archetypal criticism. So first we have Carl Gustav Jung, Northrop Frye, the leading figure associated with archetypal criticism, Maud Botkin, Joseph Campbell. Next, number 5, we have James Frazer. These 5 key figures you will have to keep in your mind regarding archetypal criticism. You never know that examiner asked question in which they framed these writer and they asked about the different criticism or theory and they will ask about the association with the. कई बार आपका जो मॉड बॉटकिन होते हैं ये आपसे रीडर रिस्पॉन्स थियोरीज के अंदर एसोसिएट कर दिए जाते हैं एंड दे विल आस्क टू यू कि आपको किस तरीके से मैच करना है और आपको एलिमिनेट करना है अपने ऑप्शन में से. तो आपको पता होना चाहिए कौन से फिगर्स एसोसिएटेड हैं आपके किस पर्टिकुलर थियोरी से, राइट. सो बेसिकली आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म ये जो आपका इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियोरी है, इसमें मेजर 5 राइटर्स एसोसिएटेड हैं आपके. दीज सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन और मैं आपको अभी PYQs भी आपके साथ डिस्कस करूँगी. फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थियोरी, देन वी विल डिस्कस PYQs कि आपको किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं PYQs, राइट. गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. And if you like the content I discuss to you, please like this video. And if you have any query regarding my videos or topics you want I will explain on my channel, please comment me below, right. So चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कार्ल गुस्तव योंग को, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1875 to 1961, राइट. ये फ्रेंड्स आपके स्विस के हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं ये आपके, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी नेशनलिटी से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, साइकोलॉजिस्ट, राइट. स्विस साइकोलॉजिस्ट ही इज. एंड इनका जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव अनकॉन्शियस मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट. कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये जो आपके योंग है, इनको ये लिखा तो जे है बट इसको योंग प्रोनाउंस किया जाता है. ये जो आपके योंग हैं आर्ग्यू करते हैं दैट द ह्यूमन साइकी, जो ह्यूमन का साइकी होता है, कंटेन करके रखता है इनहेरिटेड मेमोरीज. जो भी हमारी इनहेरिटेड मेमोरीज होती हैं, इसी को गाइस बोला जाता है आर्किटाइप्स. जैसे कि हमारी मिथ चली आ रही है, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मा हमको दही और शक्कर खिलाते हैं. वेन एवर वी डू सम ग्रेट वॉक्स, हम जब बाहर जाते करने के लिए तो हमारी मम्मा लोग, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, दादी लोग, हमें क्या करते हैं,
दे आर जस्ट गिविंग अस दही एंड चीनी। क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसा इनहेरिटेड मेमोरीज और हमारा मिथ है ऐसा बना हुआ कि अगर हम मीठा खा के जाएंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, राइट? हम लोग पेड़ छू के जाते हैं, अपने बड़ों के आशीर्वाद लेके जाते हैं उनसे। तो क्यों? क्योंकि हमारा ये मिथ बना हुआ है। तो गाइज दिस इज़ द मिथ दैट यूज्ड आपका जो होता है आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म से, मतलब हमारा जो ह्यूमन साइकी होता है कंटेन करके रखता है इनहेरिटेड मेमोरीज। हमें रीज़न नहीं पता उसका, हम बोलते क्योंकि पीछे से चला आ रहा है, राइट? क्योंकि पहले से चला रहा है, हमारे बड़ों ने भी ऐसा किया था, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डूइंग सो। सो दिस इज़ द आर्कीटाइप्स, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर्ड करते हैं बाय ऑल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो फ्रेंड्स ये आपका कॉन्सेप्ट था कार्ल गुस्ताव योंग का। लेट्स डिस्कस हिज मेजर वर्क्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर टाइटल बेस्ड एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, नो नीड टू डिटेल्ड स्टडी, राइट? साइकोलॉजिस्ट टाइप 1921, सिम्बल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1952, रिवाइज्ड एडिशन था इनका, ओरिजिनली इसको 1912 में पब्लिश कराया था, देन दिस वाज रिवाइज्ड एंड पब्लिश 1952, राइट? द आर्कीटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस 1959, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका ये 1959, दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि आपके स्विस के थे, दैट्स वाई फर्स्ट ओरिजिनली ये अनदर लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है आपके 1959 में। यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन नंबर 2, मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट की फिगर नॉर्थरो फ्राई। टाइमलाइन वी हैव 1912 टू 1991, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक है ये आपके, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक, राइट? नॉर्थरो फ्राई मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी फिगर हैं आपके आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म में, और इनका जो वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिश्ड 1957, फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म में। रिमेंबर दिस particular text have been asked many time in matching questions and particular separate question भी आपसे पूछा गया है from these archetypal criticism theory से। ये most important theory है, इसको आप प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, और आपको complete इसको प्रिपेयर करना है। एसोसिएशन इनका जितने भी 5 फिगर्स मैंने आपको बता रही हूँ, these all you will have to revise, क्योंकि आपको यहाँ से पर्टिकुलर इसी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किसी और थियोरी में वो आपको एसोसिएट करके दे देंगे। सो एलिमिनेट के ऑप्शन से भी, एलिमिनेशन ऑप्शन से भी आप अपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस द वर्क्स रिटन बाय नॉर्थरो फ्राई। तो हियर आई टोल्ड यू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये आपका, इन विच ही डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू लिटरेरी आर्केटाइप, ठीक है? एंड नेक्स्ट वन वी हैव, so guys another major figure in archetypal criticism we have Maud Botkin, जिनका complete name है एमी मॉड बॉटकिन। फीमेल राइटर हैं ये आपकी, मीन्स क्रिटिक हैं, ब्रिटिश की हैं, और 1875 आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक, 1875 टू 1967 इनका टाइमलाइन है, रिमेंबर, and considered one of the earliest female figure in 20th century literary theory to merge, right? And especially अपने सेमिनल वर्क जो है इनका, जो बुक था इनका आर्कीटाइपल पैटर्न इन पोएट्री 1934, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये टेक्स्ट है दैट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, जस्ट नो नीड टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, आपको सिर्फ टाइटल पता होना चाहिए एंड द ऑथर, ओके? ये जो इनका वर्क है, मेड हर अ पायनियर ऑफ आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म, राइट? इवन बिफोर नॉर्थरो फ्राइज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर आपसे कोई पायनियर टेक्स्ट पूछा जाएगा आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म में, देन वी हैव आर्कीटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, आफ्टर दैट वी हैव एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय नॉर्थरो फ्राई। रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड गाइज रिलेटेड मॉड बॉटकिन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका है कि ये जो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक हैं, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अप्लाइंग करने में कार्ल योंग का। जो आपके कार्ल योंग है, वी फर्स्ट डिस्कस कार्ल गुस्ताव योंग, इनका जो साइकोलॉजिकल थियरीज है इसको इन्होंने अप्लाई किया था, स्पेशली द आइडिया ऑफ आर्कीटाइप्स, राइट? और इन्होंने इंटरप्रीट किया था, यानी कि डिफाइन किया था पोएट्री एंड लिटरेचर वेयर। एंड मैं आपको बता दूं, शी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर टू यूज योंगियन आर्कीटाइप्स इन लिटरेरी एनालिसिस। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इनके साथ एसोसिएटेड। देखिए ये ना फ्रेंड्स, ये जो जे है ये वाई का साउंड निकलता है, योंगियन, ठीक है? योंगियन आर्केटाइप, ठीक है? तो ये जो आपका बेसिकली
इन्होंने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर टर्म को, योंगियन आर्कीटाइप को, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद मॉड बॉटकिन. रिमेंबर, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, दैट्स वाई आई जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर योंगियन आर्कीटाइप्स. एसोसिएटेड है आपका मॉड बॉटकिन से, राइट. और फ्रेंड्स, ये जो इनका वर्क है आर्कीटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, इन दिस वर्क इन्होंने मेजर पोइट्स को एनालाइज किया था. अपने इस बुक के अंदर शी एनालाइजेज मेजर पोइट्स लाइक डांते, जॉन मिल्टन, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लैकी. जस्ट रिमेंबर दीज 4. मैंने जो आपको नेम्स बताए हैं, डांते, जॉन मिल्टन, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लैकी, शी एनालाइज इन हर मेजर वर्क्स. ये जो इनका मेजर बुक है आर्केटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, इसमें इन्होंने मेजर पोइट्स को, 4 मेजर पोइट्स शी एनालाइज, राइट. इनको इन्होंने एनालाइज किया था. जस्ट कीप इन योर माइंड, विलियम ब्लैकी के अलावा और भी हैं. आई जस्ट गिव यू मेजर 4 नेम्स, राइट. वैसे एस्ट्राइलस भी हैं, एस्ट्राइलस को भी आप बोल सकते हो, जो आपके अदर क्लासिकल ग्रीक ट्रेजिडियन है, उनको भी इन्होंने डिस्कस किया था, राइट. सो जस्ट कीप इन योर माइंड, इन पोइट्स की जो पर्टिकुलर पोएम्स हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया था अपने इस टेक्स्ट के अंदर. तो दीज थिंग्स, जस्ट दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली. ओके, लेट्स मूव ऑन. नंबर 4 मेजर की फिगर इन आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म वी हैव जोसेफ कैम्पबेल. जोसेफ कैम्पबेल. टाइमलाइन वी हैव 1904 to 1987. सो फ्रेंड्स, जोसेफ कैम्पबेल, कंप्लीट नेम और फुल नेम जोसेफ जॉन कैम्पबेल. टाइमलाइन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, राइट. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ही फ्रॉम अमेरिका. अमेरिकन है ये, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अमेरिकन, राइट. मैथोलॉजिस्ट हैं, राइटर हैं, प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर हैं, राइट. एंड इन्होंने डेवलप किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोमिथ. आई एम जस्ट राइटिंग हियर, दिस विल हेल्प यू इफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट. तो ये जो मोनोमिथ है, दिस इज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय जोसेफ कैम्पबेल, राइट. और हीरोज जर्नी आप बोल सकते हैं. मोनोमिथ और हीरोज जर्नी ये आपका बेसिकली बेस्ड है ऑन आर्कीटाइपल स्ट्रक्चर्स पर. मोनोमिथ को हीरोज जर्नी भी आप बोल सकते हो, हीरोज जर्नी, राइट. और ये आपका बेस्ड किस पर है? बेस्ड ऑन आर्कीटाइपल स्ट्रक्चर्स, राइट. सो इनका जो मेजर वर्क है दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, टाइटल बेस्ड द हीरो विद 1,000 फेसेस, 1949 हैव बीन रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, राइट. ये जोसेफ कैम्पबेल का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है, जिसे आप फाउंडेशनल भी बोल सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग द आर्कीटाइपल स्ट्रक्चर ऑफ हेरोइक नैरेटिव. अगर आप हेरोइक नैरेटिव से आर्कीटाइपल स्ट्रक्चर को अंडरस्टूड करना चाहते हैं, देन दिस इज द फाउंडेशनल बुक, राइट. पब्लिश 1949, रिमेंबर. एंड इसके अंदर ही जो इन्होंने कोर आइडिया दिया है दैट इज अबाउट मोनोमिथ और हीरोज जर्नी के बारे में इन्होंने बताया. इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली ही डेवलप इन दिस वर्क, राइट. एंड नेक्स्ट वी हैव द मास्क ऑफ गॉड सीरीज. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टाइटल बेस्ड सीरीज है इनकी, ये 1959 to 1968, राइट. एंड दीज थिंग्स जस्ट रिमेंबर regarding Joseph Campbell. Let's move on. Number 5 major figure we study in archetypal criticism, James Frazer. Timeline 1854 to 1941. इन्फ्लुएंस थ्रू मिथ रिचुअल स्टडीज़. देखिए, जो आर्कीटाइपल में मैंने आपको बताया था, मिथ की स्टडी हम लोग करते हैं, राइट. और किस तरीके से हमारी जो रिचुअल्स होती हैं जो बाद में मिथ बन जाती हैं, तो और जो हमारा इनहेरिटेड हैबिट्स होता है, एज आई डिस्कस इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, जब मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी पर्टिकुलर आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म की, तो जितनी भी टर्म्स हम वी स्टडी इन दिस, तो उसी को सेपरेटली डिवाइड किया हुआ है इन 5 फिगर्स ने. जैसे कि आपके जेम्स फ्रेजर एसोसिएटेड हैं आपके मिथ रिचुअल स्टडीज़ ये करते हैं. और आपकी जैसे जोसेफ कैम्पबेल हैं, इन्होंने बताया किसके बारे में ये स्टडीड, इन्होंने हीरोज़ जर्नी के बारे में मोनोमिथ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप किया है. तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है टाइप्स ऑफ टर्म्स वी स्टडी इन आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म. इस थियोरी में जितनी भी टर्म्स हम स्टडी करते हैं, तो सेपरेट आपकी सभी राइटर्स ने डिवाइडेड इनटू, आप बोल सकते हो, among the writers of means key figures we study in this, right. So जो जेम्स फ्रेजर हैं या इनों का जो गोल्डन बग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है. एंड फ्रेंड्स, ये आपके स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. स्कॉटिश जेम्स फ्रेजर आपके स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट एंड क्लासिकल स्कॉलर हैं. वन ऑफ द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली कंपेयर, ये फर्स्ट कंसिडर किया जाते हैं जिन्होंने सिस्टमैटिकली कंपेयर किया है आपके मिथ को, रिचुअल्स को, रिलीजन्स को अक्रॉस द कल्चर,
राइट. सो इनका जो वर्क है द गोल्डन वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड दैट वॉज एक्चुअली फर्स्ट एडिशन तो इसका 1890 में आया था और इसका जो एक्सपेंडेड आपका एडिशन है वो 1906 टू 1915 तक आया था. जस्ट रिमेंबर द ईयर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे. एंड इसका अगर मैं फुल टाइटल की बात करूँ देन अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन. द गोल्डन वर्क अ स्टडी इन मैजिक एंड religion. This is the complete title or full title. The golden book ka many time have been repeat, right? This was originally published in 2 volumes. 2 volumes में ये 1890 में publish हुआ था और later जो इसका 12 volume series आया था that was published expanded edition में, right? So just remember these things. Sorry friends, you can't see actually मैंने यहाँ पे लिखा है अभी. Okay, now it's visible to you all. जेम्स फ्रेजर आई हैव डिस्कस. ओके, ये इसका फुल टाइटल है और 2 वॉल्यूम्स में आया था पहले, राइट, और 12 वॉल्यूम्स में नेक्स्ट टाइम आया था. तो देखिए यही फैक्ट्स आपसे एग्जाम में एज ए ऑप्शन में पूछे जाते हैं. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. नाउ लेट्स डिस्कस PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs दैट रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू कंप्लीट डेमो ऑफ दिस, राइट. सो गाइज फर्स्ट आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म में से आपके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस PYQs डिस्कस किए कर रही हूँ मैं. फर्स्ट वी हैव GS फ्रेजर. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया GF फ्रेजर का द गोल्डन बग फोकस जो आपका 1819 में विद सेकेंड 2 वॉल्यूम्स के साथ पब्लिश हुआ था. तो ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस कर रहा है. तो आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको इमेजेस, मेटाफर्स, किस थियोरी से है. तो वी हैव आंसर आर्कीटाइप्स, राइट. मैथोलॉजीज वॉज रिटन बाय. मैथोलॉजीज किसने लिखा है. दिस इज रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ. ठीक है, इट्स ओके. नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ क्रिटिक. अभी मिथ क्रिटिक आपसे पूछा है कि कौन नहीं है. सो देखिए नॉर्थरो फ्राई वन ऑफ द मिथ क्रिटिक, फ्रांसिस फर्गसन वन ऑफ द मिथ क्रिटिक एंड रॉबर्ट ग्रेव्स ये भी आपके मिथ क्रिटिक है. मैंने जो 5 अभी आपके साथ डिस्कस किए थे दीज आर इंपॉर्टेंट वन, मेजर हैं. उनके अलावा वी हैव रॉबर्ट ग्रेव्स, फ्रांसिस एंड नॉर्थरो फ्राई तो वन ऑफ दैम है. ठीक है, रेमंड विलियम देखिए आपके मिथ क्रिटिक नहीं है. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू नॉर्थरो फ्राई देयर आर 4 मेन नैरेटिव्स genres associated with the seasonal cycle of spring, summer, autumn and winter. They are comedy, tragedy and irony, satire. Which is the second one? तो second one we have romance, right? अगर मैं कॉमेडी में बात करूँ तो इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ साइकल्स दिए थे. दे आर कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी. जस्ट रिमेंबर और कीप इन योर माइंड, राइट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me check. This is associated with the virtuals. Yes. मिथ क्रिटिसिज्म फोकस ऑन. जो मिथ क्रिटिसिज्म है किस पर फोकस करता है. ऑफ कोर्स फोकस ऑन रीअकरेंस ऑफ आर्किटाइपल पैटर्न. रीअकरेंस होना, ठीक है, रीअकर होना मतलब जितने भी हमारे मिथ होते हैं, जो भी हमारी इनहेरिटेड हैबिट्स होती हैं उनका रीअकर होना. तो इसी को आर्किटाइपल पैटर्न, यही मिथ क्रिटिसिज्म है, राइट. एंड देखिए फ्रेंड्स लास्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैनेडियन क्रिटिक. अभी पीछे मैंने डिस्कस किया कि आपके जो नॉर्थरो फ्राई है, नॉर्थरो फ्राई ये आपके कैनेडियन है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है जितने भी आपकी नेशनलिटी है, जितने भी राइटर्स की मैं आपको मेजर थियरिस्ट की बताती हूँ. तो नॉर्थरो फ्राई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्थरो फ्राइज इन्फ्लुएंशियल वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म includes as the subtitle indicates 4 essays. Which of the following is not one among them? अभी पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है. देखिए इसका आंसर अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड लगा के स्टडी करेंगे ऑप्शंस को तो आपको अच्छे से रीडिंग हो जाएगा. देखिए फर्स्ट वी हैव आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म. ऑफ कोर्स वी स्टडी दिस इन दिस पर्टिकुलर थियोरी. हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, थियोरी ऑफ मोड्स ये भी हम लोग स्टडी करते हैं. इथिकल क्रिटिसिज्म यानी कि थियोरी ऑफ सिम्बल्स, ठीक है, ये भी हमारा आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है, मीन्स मिथ, मोड, सिम्बल्स. लेकिन थियोरी ऑफ टाइप्स, टाइपोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, दिस इज ऑड वन. तो यही आपका आंसर है. ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से. मैंने आपसे मेजर 5 क्वेश्चन ये PYQs थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. होप गाइज द वे आई डिस्कस इन माई वीडियोज़ आपको क्लियर हुआ हो आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म और आपको ये भी पता चला हो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर थियोरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, right? So let's practice this and include in your notes. We will meet in next video, another major topic, and till then bye bye.
Guys, if you are new, so please don't forget to subscribe and like this video.